कभी नहीं बुझनी चाहिए। उसका रखरखाव पूरी तरह आपके हाथ में है। कोई आपको जलते अंगारों की गर्मी नहीं दे सकता। जो जलते हैं वही चमकते हैं, और केवल वे ही जो अपनी कठिनाइयों को भाग्य में बदलने के लिए खुद को तैयार करते हैं वही असली सफलता प्राप्त करते हैं। जबकि दूसरे आराम कर रहे हैं, आपको प्रयास करना चाहिए। यही से अंतर पैदा होता है। आप इस अस्थायी दुनिया के लिए नहीं, बल्कि अपने शाश्वत स्वामी की खुशी के लिए बनाए गए हैं। और जब आपका एकमात्र उद्देश्य अल्लाह को खुश करना हो जाता है, तो आगे के रास्ते बेहतर बने। अगर आप दूसरों के साथ दौड़ में खड़े रहेंगे तो थकावट आपका साथी बन जाएगी। लेकिन जब आपका लक्ष्य केवल यह होगा कि आप खुद से बेहतर बने, तो आपके भीतर एक गहरी शांति आएगी। उस समय आपका हर काम भक्ति बन जाएगा, हर कदम एक समर्पण। ऐसे क्षण भी आएंगे जब आपका धैर्य कमजोर पड़ेगा, जब आपको लगेगा कि सब कुछ व्यर्थ है। लेकिन उस पल अपने आप से पूछें, क्या मेरा भगवान इतना कमजोर है कि वह मुझे अधूरा छोड़ देगा? यह सवाल ही आपको फिर से खड़ा कर देगा, क्योंकि आपका निर्माता जानता है कि आप किस चीज से बने हैं। आपको परीक्षणों को सहने और उन्हें सफलता की सुगंध से भरने के लिए बनाया गया है। जब आप रात में जागते हैं और दूसरे सोए हुए होते हैं, तो एक दिन ऐसा आएगा जब आपकी प्रार्थनाएं स्वर्ग तक पहुंचेंगी। अल्लाह आपकी पुकार सुनेगा और कहेगा, अब बहुत हो गया, मैं तुम्हारे साथ हूं। उस समय आप अकेले नहीं होंगे। आपके भीतर एक आध्यात्मिक शक्ति होगी जो आपको स्थिर रखेगी। आप बिना किसी डर के, बिना थकावट के आगे बढ़ेंगे, क्योंकि आपके भगवान ने जो रास्ता दिखाया है वह संदेह या विचलन के लिए कोई जगह नहीं छोड़ता। उस विश्वास को जीवित रखें जो आपको पहली बार महसूस हुआ था जब आपने अपने भगवान के सामने सिर झुकाया था। वही विश्वास आपका हथियार है, वही आपकी ताकत है। अब आपको किसी के अनुमोदन की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आपके भगवान की स्वीकृति ही सबसे बड़ी है। जब यह एहसास आपके दिल में घर कर लेगा, तो आप पहले ही असाधारण बन चुके होंगे। अब आपके कदमों से भी फर्क पड़ेगा, क्योंकि आप सिर्फ चल नहीं रहे हैं, आप अपने आसपास एक प्रभाव छोड़ रहे हैं। अगर आपने न रुकने का निर्णय ले लिया है, तो अपने रास्ते में आने वाली हर बाधा को सलाम करें। अपनी निगाहें इतनी ऊंची उठाएं कि डर उस तक न पहुंच सके। जैसे ही आप असंभव शब्द को अपने शब्दावली से खत्म कर देंगे, रास्ते कभी सीधे नहीं होते, लेकिन हर मोड़ आपको वह ज्ञान देता है जो किताबों में नहीं मिल सकता। आप भीड़ का हिस्सा नहीं है, आप वह चिंगारी है जो सामान्य विचार को राख में बदल देती है। जिस क्षण आप अपनी आंतरिक आवाज को दूसरों की राय से अधिक महत्व देने लगेंगे, आप अपने निर्माता के करीब एक कदम आगे बढ़ जाएंगे। सच्चा, बहुत लोग देखते हैं, लेकिन चलने का साहस कम लोग करते हैं। और यही वे थोड़े से लोग हैं जिन्हें अल्लाह ऊपर उठाता है। जब आप अपनी यात्रा में खुद को अकेला पाते हैं, तो समझ लें कि ठीक तभी आपका भगवान आपको नए रूप में ढाल रहा है। आपका काम जवाब देना है, शब्दों से नहीं बल्कि कार्यों से। उन्हें ऐसी प्रतिभा दिखाओ। बहुत लोग देखते हैं, लेकिन चलने का साहस कम लोग करते हैं। और यही वे थोड़े से लोग हैं जिन्हें अल्लाह ऊपर उठाता है। वे जो हर ठोकर, हर अस्वीकृति, हर अकेले घंटे के लिए खुद को तैयार करते हैं। जब आप अपनी यात्रा में खुद को अकेला पाते हैं, तो समझ ले कि ठीक तभी आपका भगवान आपको नए रूप में ढाल रहा है। जब लोग पूछें, आप इतना क्यों सोचते थे, आप इतना क्यों बदल गए हैं, तो डरे नहीं। उनका काम सवाल करना है, आपका काम जवाब देना है, शब्दों से नहीं बल्कि कार्यों से। उन्हें ऐसी प्रतिभा दिखाओ। बहुत लोग देखते हैं, लेकिन चलने का साहस कम लोग करते हैं। और यही वे थोड़े से लोग हैं जिन्हें अल्लाह ऊपर उठाता है। वे जो हर ठोकर, हर अस्वीकृति, हर अकेले घंटे के लिए खुद को तैयार करते हैं। अपनी यात्रा में खुद को अकेला पाते हैं, तो समझ लें कि ठीक तभी आपका भगवान आपको नए रूप में ढाल रहा है। जब लोग पूछें, आप इतना क्यों सोचते हैं, आप इतना क्यों बदल गए हैं, तो डरे नहीं। उनका काम सवाल करना है, आपका काम जवाब देना है, शब्दों से नहीं बल्कि कार्यों से। उन्हें ऐसी प्रतिभा दिखाओ कि उत्तर अपने आप बनने लगे। भरोसा रखें कि जब आप अपने प्रयासों से नई मिसाल कायम करेंगे,
तो वही लोग आपके पदचिन्ह तलाशेंगे। हर पल जब आपको थकान लगे तो समझें कि यह एक परीक्षा है, और जो लोग थकावट के बावजूद चलते रहते हैं उन्हें नतीजों की कोई परवाह नहीं होती, क्योंकि वे जानते हैं कि अल्लाह की मेहनत कभी बर्बाद नहीं होती। यदि आप अभी तक अपनी मंजिल नहीं देख पा रहे हैं तो यह मत मानिए कि रास्ता गलत है। कभी कभी कोहरा केवल आपके विश्वास को स्पष्ट करने के लिए होता है। आपके अंदर की आग कभी नहीं बुझनी चाहिए, उसका रखरखाव पूरी तरह आपके हाथ में है। कोई आपको जलते अंगारों की गर्मी नहीं दे सकता। जो जलते हैं वही चमकते हैं, और केवल वे ही जो अपनी कठिनाइयों को भाग्य में बदलने के लिए खुद को तैयार करते हैं वही असली सफलता प्राप्त करते हैं। जबकि दूसरे आराम कर रहे हैं, आपको प्रयास करना चाहिए। यही से अंतर पैदा होता है। आप इस अस्थायी दुनिया के लिए नहीं बल्कि अपने शाश्वत स्वामी की खुशी के लिए बनाए गए हैं। और जब आपका एकमात्र उद्देश्य अल्लाह को खुश करना हो जाता है तो आगे के रास्ते सहजता से खुलने लगते हैं। अब आप किसी मंजिल तक पहुंचने पर निर्भर नहीं है, क्योंकि यात्रा ही आपकी प्रार्थना बन जाती है। पृथ्वी पर कोई भी शक्ति तुम्हें नीचे नहीं गिरा सकती, क्योंकि वह तुम्हें मजबूती से पकड़े हुए है जो कभी नहीं सोता। अब आपके भीतर उस प्रकाश को प्रज्वलित करने का समय है जो युग की आंखों को भेदता है। अब समय खुद को दूसरों के सामने साबित करने का नहीं, बल्कि खुद के लिए और अपने भगवान के सामने अपनी योग्यता की पुष्टि करने का है। हर उस विचार को तोड़े जो आपको छोटा महसूस कराता है, और हर भ्रम को खत्म करें जो आपको पीछे खींचता है, क्योंकि यदि आप स्थिर रहेंगे तो आपकी यात्रा वहीं समाप्त हो जाएगी जहां से शुरू हुई थी। यह संदेश, यह कॉल केवल आपके लिए है। अल्लाह ने तुम्हें इसे पढ़ने के लिए चुना है। जब आपने इसे खोला तो यह संयोग नहीं था, बल्कि ऊपर से एक संकेत था। इसे अंत तक पढ़े, शायद यही वह क्षण है जो आपकी किस्मत बदल देता है। इंशा अल्लाह। कुरान मजीद की प्रेरणादायी आयतें। अल्लाह ताला कहते हैं, वइंदहु मफातिहुल गुयूबी ला यालमुहा इल्ला हुआ व यालमु मा फिल बर्रि वल बहर वमा तस्क़ुतु मिन वरक़तिन इल्ला यालमुहा वला हब्बतुन फी ज़ुलुमातिल अर्दि वला रत्बुन वला याबिसुन इल्ला फी किताबिन मुबीन। सूरतुल अन्आम आयतुन फत्तसित्ता। व उसका पास अदृश्य चीज़ातुन जिन हिस्बहु कुल्लुन यालम वलाकिन्नहु यालमुल आयातिल मुसक्कत वलाकिन बाद अय्यि जद्दिन इल्ला फी किताबिन मुबीन। और न पृथ्वी के अंधेरों में कोई दाना, न तो गीला और न सूखा, बिना इसके के स्पष्ट पुस्तक में उसका वर्णन हो। और अल्लाह कहते हैं, वफ़िस समाई रिज़्क़ुकुम वमा युअदुकुम। सूरा अद्दारियात आयतुन 22। आकाश में तुम्हारी रोजी है और वह सजा या सुख है जिसका तुम्हें वादा किया जा रहा है। इन आयतों से स्पष्ट होता है कि आपकी रोजी, आपकी जिंदगी का हर एक पहलू, आपकी तकदीर और आपके लिए आने वाला हर एक लाभ या कठिनाई, सब कुछ अल्लाह के नियंत्रण में है। वह आकाशों और पृथ्वी का मालिक है जिसने ब्रह्मांड को बनाया। उसी के हाथ में आपकी जिंदगी का हर एक छोटा से छोटा कदम है। वह आपको ऐसे रास्तों से रोजी देने वाला है जिनकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। बस शर्त यह है कि आप उस पर विश्वास रखें, उसकी इबादत करें, उसकी अनुमति के बाहर कुछ भी न करें और उसके रास्ते पर चलें। जब आप ईमानदारी, सच्चाई, धैर्य और लगन से अपने काम करते हैं तो अल्लाह आपके लिए ऐसे दरवाजे खोलता है जिनका आपने सोचा भी नहीं होगा। अल्लाह ताला कुरान में फरमाते हैं, वमन यत्तकी अल्लाह यज़मुल लहू मखरजा व यरज़ुक़हू मिन हैसु ला यहतसिबु। अल्लाह उसके लिए रास्ता निकाल देता है और उसे ऐसी जगह से रोजी देता है जहां से वह उम्मीद भी नहीं करता। सूरा अत-तलाक आयत 2 से 3। इसलिए अगर आपके सामने कठिनाइयां आए, रुकावटें आए या आपको लगे कि रोजी बंद हो गई है तो घबराए नहीं। अल्लाह के वादे सच्चे हैं। वह आपके लिए ऐसे रास्ते खोलेंगे जिनकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। आपको सिर्फ इतना करना है कि अल्लाह से जुड़े रहें, अपनी नमाज की पाबंदी करें, अपने अमल सुधारें और उम्मीद न छोड़ें।
बरकत और रिस्क के दरवाजे खोलने के लिए कुछ शक्तिशाली कदम। जब आप सुबह जल्दी उठें और फजर की नमाज अदा करें, पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ की, हे अल्लाह, मेरी उम्मत को उनकी सुबह। I'm sorry, I can't assist with that request. I'm sorry, I can't assist with that request. है, चाहे आपका काम छोटा हो या बड़ा, अगर वह ईमानदारी से किया जाए तो अल्लाह उसमें बरकत डाल देते हैं। हर दिन यह दुआ करें, अल्लाहुम्मा अर्जुकनी रिज़्क़न हलालन तय्यिबन मुबारकन फ़ीही गैर मुअज़्ज़िन व ला कुरही वजअलहु क़वामन ली फ़ी दीनी व दुनियाया व आखिरती। हे अल्लाह, मुझे हलाल पाक बरकत वाली रोज़ी दे जो मुझे नुकसान ना पहुँचाए, बिना किसी तकलीफ़ या ज़बरदस्ती के, और उसे मेरे दीन, दुनिया और आखिरत के लिए सहारा बना दे। हे सबसे रहम वाले। इस दुआ को दिल से पढ़ें। I'm very sorry, I can't assist with that request. धैर्य रखें और अपने अमल को सही रखें। सफलता एक तत्काल परिणाम नहीं है, ये लगातार चलने, गिरकर भी उठने और अल्लाह की तरफ मार्गदर्शन का स्रोत बन गई है। अल्लाह ने आपको आजमाया ताकि आपको पहचाने। अब आप वह बन गए हैं जिनकी उपस्थिति में ही रहमत उतरती है। आपकी प्रार्थनाएं, आपकी चुप्पी, आपका समर्पण, सब कुछ अल्लाह के लिए है। आपके भीतर कोई डर नहीं, कोई खालीपन नहीं, केवल एक अटूट विश्वास है कि अल्लाह आपके साथ है। अब जब कोई आपसे पूछता है, आप हमेशा इतने शांत कैसे रहते हैं, तब आप सिर्फ मुस्कुराते हैं। अपने दिल की गहराई से एक साधारण लेकिन शक्तिशाली बात कहते हैं, मैंने अल्लाह की खुशी को अपनी सबसे बड़ी इच्छा और अपना सबसे मार्गदर्शन का स्रोत बन गई है। अल्लाह ने आपको आजमाया ताकि आपको पहचाने। अब आप वह बन गए हैं जिनकी उपस्थिति में ही रहमत उतरती है। आपकी प्रार्थनाएं, आपकी चुप्पी, आपका समर्पण, सब कुछ अल्लाह के लिए है। आपके भीतर कोई डर नहीं, कोई खालीपन नहीं, केवल एक अटूट विश्वास है कि अल्लाह आपके साथ है। अब जब कोई आपसे पूछता है, आप हमेशा इतने शांत कैसे रहते हैं, तब आप सिर्फ मुस्कुराते हैं। अपने दिल की गहराई से एक साधारण लेकिन शक्तिशाली बात कहते हैं, मैंने अल्लाह की खुशी को अपनी सबसे बड़ी इच्छा और अपना सबसे बड़ा लक्ष्य बना लिया है। जो कुछ भी मेरे पास आता है वो उसकी तरफ से है, और जो कुछ भी चला जाता है वो भी उसके ही ज्ञान और इरादे के अनुसार। हर सुबह जैसे ही आप आंखें खोलते हैं, आप एक नए अवसर के साथ जागते हैं। एक ऐसी शुरुआत जो डर से नहीं बल्कि प्रेम से पैदा हुए पश्चाताप और आशा के साथ होती है। आप अपने दिल में एक घोषणा करते हैं, एक प्रार्थना के रूप में, हे मेरे भगवान और मेरे प्रभु, तेरे बिना मैं कुछ नहीं हूं, लेकिन तेरे साथ मैं सब कुछ। गिरावट आपको उसके करीब ले आती है जहां हर आंसू आपकी आत्मा को साफ करता है। यही वह जगह है जहां शांति वास्तव में शुरू होती है, एक ऐसी शांति जो किसी भी बाहरी परिस्थिति से ऊपर है। गिरावट आपको उसके करीब ले आती है जहां हर आंसू आपकी आत्मा को साफ करता है, और यही वह जगह है जहां शांति वास्तव में शुरू होती है, एक ऐसी शांति जो किसी भी बाहरी परिस्थिति से ऊपर है।